9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। हाँ जी, आ गई हूँ लेकर के आप सभी बनारसियों का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी FM पर। तो भैया कर लीजिए रेडियो का साउंड थोड़ा हाई, पर ध्यान रहे पड़ोसियों का बीपी ना हो जाए हाई, है ना? जी हाँ, इस जनहित में जारी सूचना के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बतियाते हैं गुड मॉर्निंग बनारस में आपसे कुछ खास बातें। वाह वाह, क्या राइम्स बनी दोस्तों, है ना? सच कहूँ, जब माइंड फ्रेश होता है ना तो सारे रिजल्ट अच्छे ही आते हैं, है ना? वैसे रिजल्ट से याद आया कि बोर्ड्स के एग्जाम शुरू हो गए हैं और हमारे सभी सखा बंधु छात्र छात्राएं प्रिपरेशन में एग्जाम के तन मन धन लगाकर जुटे हुए हैं। बनारस, ये जो टाइम पीरियड है ना, इससे हम सभी होकर के गुजरे हैं। हम सब ने ये फील किया है, हम सब ने ये टाइम जिया है। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय इतनी खुल करके इस पे चर्चा नहीं होती थी। सिर्फ कहा जाता था तैयारी करो, पढ़ो, दिन भर पढ़ो, तैयारी करो, एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आओ। लेकिन अब इस बात पर चर्चा होती है, सिखाया जाता है, बताया जाता है कि प्रेशर कम लेना चाहिए, कैसे आप अच्छे से एग्जाम में अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को काम डाउन रख सकते हैं। बहुत सारी इस पे चर्चाएं होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, है ना? तो थोड़ा बहुत पहले से लेकर के अब तक में ये बदलाव हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। स्कूल के एग्जाम से लेकर के जिंदगी के एग्जाम अभी तक हम दे ही रहे हैं और इस एग्जाम के सर्कल में बैलेंस बनाने के लिए जिसने हमारा बखूबी साथ दिया है ना दोस्तों, वो है ब्रेक, यानी अंतराल, रेसेस। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप दोस्तों। याद करिए, जब स्कूल में हमारे 4th और 5th पीरियड के बाद रेसेस यानी लंच होता था तो वो टाइम हमारे लिए कितना रिलैक्सिंग होता था, है ना? वो 15 से 20 मिनट वाला ब्रेक मैजिक की तरह काम करता था हम पे। सुबह से पढ़ाई करते करते ये ब्रेक हमें फिर से आगे की पढ़ाई के लिए फ्रेश कर देता था। इस लंच टाइम में हम फ्रेंड्स के साथ खूब सारी बातें करते थे, गपशप होती थी, लंच भी करते थे और उसके साथ ही स्कूल कैंपस में थोड़ा भ्रमण भी हो जाता था। याद है ना वो सुहाने गोल्डन दिन? कहाँ चले गए? वापस आ जाइए, अभी और बातें करनी है। जी हाँ दोस्तों, आज ब्रेक की बात मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ ना कि जिंदगी में ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। चाहे वो स्टूडेंट्स हो या हाउसवाइफ, सभी काम करने वालों को ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए आज मैं खास अपने स्टूडेंट लिसनर से, उनके माता पिता, भाई बहन से ये कहना चाहूंगी कि पढ़ाई के साथ साथ ब्रेक लेना भी जरूरी है पढ़ाई के बेहतर रिजल्ट के लिए, है ना? देखिए, कई बार होता है ना, हम बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। खाने पीने के लिए वो थोड़ी देर के लिए उठे और फिर उसके बाद जाओ पढ़ाई करो। तो ऐसा करने से ना बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर पे, जैसे 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बच्चे को फिर 10 मिनट का ब्रेक दे देना चाहिए। उस ब्रेक में वो अपने मन का कोई भी काम करे जो उसे अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्तों पढ़ते पढ़ते एक वक्त पर हमारा दिमाग थक जाता है और काम करने की ताकत कम होने लगती है। इसीलिए छोटे छोटे ब्रेक लेना पढ़ते समय बहुत जरूरी होता है। ये ब्रेक आपके याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं और इनसे आपका माइंड फ्रेश होता है। इस ब्रेक टाइम में आप वो करिए जिसे करके आपको खुशी मिलती है, लेकिन मोबाइल से दूर रहिए। आप अपना पसंदीदा फूड खाइए, अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनिए, किसी से बात करनी है, चिट चैट करना है तो वो कर लीजिए, थोड़ी वॉक ले लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, जो भी, व्हाटएवर यू लाइक, आपको जो अच्छा लगे, जिसे करके आपको खुशी मिलती हो, वो ब्रेक आप लीजिए। ये छोटा सा ब्रेक आपके लिए बड़े काम करेगा। ऐसे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं हमारी आज की खास मेहमान। तो चलिए सुनते हैं साजिया बदर मैम हम सब से क्या शेयर कर रही हैं। ओवर टू यू मैम। आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शाजिया बदर, एक एजुकेटर, आपके साथ
कुछ महत्वपूर्ण टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो बोर्ड एग्जाम्स में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए उपयोगी होंगी। आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में एग्जाम्स की तैयारी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटेजी और सही माइंडसेट के साथ तैयारी करेंगे तो आप अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो है टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, अगर आप सही टाइम मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट्स सही समय पर तैयार हो जाएंगे। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे फील होती है वो है रिवीजन। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने पहले लर्न किए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए और जितने भी आपके डाउट्स हों वो सारे डाउट्स आप क्लियर कर लीजिए। ये टाइम ऐसा होता है जब बच्चे बहुत ज्यादा टेंस्ड होते हैं, नर्वस होते हैं। ऐसे में पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को समझाएं कि शांत मन से ही वो पेपर अच्छे से सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में पेरेंट्स के सपोर्ट से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। पेरेंट्स और टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, पीयर प्रेशर और एग्जाम का फियर, इन सब से बच्चों को अगर कोई निकाल सकता है तो वो पेरेंट्स का सपोर्ट ही है। तो आप बच्चों को ये फील करवाएं कि आप उनके साथ ऑलवेज खड़े हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि एग्जाम टाइम पे स्टूडेंट्स को अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है ताकि वो अपने एग्जाम्स के दौरान हेल्दी रह सकें, फोकस्ड रह सकें। तो पेरेंट्स, आप प्लीज न सिर्फ उनका ध्यान रखें बल्कि आप उनकी इन चीजों में उनका साथ दें। आप उनके साथ पार्टिसिपेट करें उन फिजिकल एक्टिविटीज में। जब आप उनको कुछ खिला रहे हैं तो आप उनके साथ बैठकर एटलीस्ट वो टाइम वो आपके साथ शेयर करेंगे तो उनके लिए वो एक रिफ्रेशमेंट टाइम हो जाएगा। जो उम्मीद है कि मेरी ये टिप्स आपके काम आएंगी और सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सफल होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल टिप्स एंड ट्रिक्स। सो दोस्तों, अब इसे ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए और अपने आप को रिफ्रेश करते हुए पढ़ाई करिए। आप सभी को गुड लक। अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा करके पढ़ाई करिए और बीच में ब्रेक ले लेकर के फ्रेश होकर के पढ़ाई करिए। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। आज दिन है शुक्रवार का और तारीख है फरवरी महीने की आखिरी तारीख यानी 28 फरवरी। जी हाँ, दूसरा महीना भी खत्म। बस कल से तीसरा महीना यानी मार्च शुरू हो जाएगा। समय जाते जाते देर नहीं लगती दोस्तों, इसलिए समय के पहिए के साथ ही अपने आप को भी आप घुमाते रहिए क्योंकि उसी हिसाब से आपका काम आपको रिजल्ट देगा। फिलहाल तो अभी आपको बताने वाली हूँ देश, दुनिया और बनारस का हाल चाल। तो चलिए चलते हैं हमारे इस सेगमेंट की ओर। बनारस शहर में अवैध पोस्टर, बैनर व होर्डिंग पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक का उपयोग करेगा। वाराणसी देश में दूसरा ऐसा शहर है जो अवैध विज्ञापनों को रोकने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है। वर्तमान में पुणे के पिपरी चिचवड़ नगर निगम AI का उपयोग कर रहा है। बनारस सौर ऊर्जा के जरिए बिजली उपलब्धता की समस्या को समाप्त करने और जनता को निशुल्क बिजली देने का अभियान वाराणसी समेत यूपी में भी तेज गति से चल रहा है। बीते साल लखनऊ जनपद में सर्वाधिक रूफटॉप पैनल इंस्टॉल किए गए हैं। इसी क्रम में वाराणसी, कानपुर, आगरा टॉप 5 में है। महाकुंभ के पलट प्रवाह ने श्री काशी विश्वनाथ दरबार में नित नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जी हाँ, बनारस इस बार महाकुंभ में पड़ने वाली शिवरात्रि में भक्तों की इतनी भीड़ आई कि अब तक के सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। यूं मानिए इस महाशिवरात्रि 11,59,553 लाख भक्तों ने दर्शन पूजन कर नया इतिहास कायम किया है। जी हाँ, होली के पूर्व ही नगर निगम ने भारी भरकम बजट पास कर माहौल होलियाना बना दिया है। बनारस, जी हाँ, 1538 करोड़ रुपए के बजट से शहर का डेवलपमेंट होगा। 20 लाख की आबादी पर यह बजट खर्च किया जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति पर 7,700 रुपए डेवलपमेंट के नाम पर खर्च होगा। अच्छी बात यह है कि पिछले साल के बजट से इस बार का बजट 200 करोड़ रुपए अधिक है। सो बनारस, ये तो बात हो गई क्या खास हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में आज। और अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं आज के दिन के इतिहास को। 1928 में आज ही के दिन भारतीय भौतिक विज्ञानी CV रमन ने प्रकाश प्रकीर्णन की अभूतपूर्व खोज की, जिसे बाद में रमन प्रभाव नाम दिया गया।
1984 में आज ही के दिन पॉप के बादशाह माइकल जैक्सन ने 26वें ग्रैमी पुरस्कार में 8 ग्रैमी पुरस्कार जीते। 1913 में आज ही के दिन पंडित नरेंद्र शर्मा हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं संपादक, इनका जन्म हुआ था। और 1944 में भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार और गायक रविंद्र जैन का जन्म हुआ था। 1963 में आज ही के दिन राजेंद्र प्रसाद, भारतीय वकील, विद्वान, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उनका निधन हुआ। सो बनारस, ये तो बात हो गई कि इतिहास में आज के दिन की क्या खासियत थी। और अब बात करते हैं आज के स्पेशल डे की। जी हाँ, विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में हर साल 28 फरवरी यानी आज के दिन भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। आज ही के दिन साल 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। उन्हें इस महत्वपूर्ण खोज के लिए साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, उनकी यह खोज आज भी दुनिया भर की लैब्स में इस्तेमाल की जाती है। राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी संचार परिषद ने साल 1986 में भारत सरकार से 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे घोषित करने का आग्रह किया था, जो सरकार से अनुमति मिलने के बाद साल 1987 में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। सो बनारस, ये तो बात हो गई आज के स्पेशल डे की। और अब अपनी रेडियो दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति, क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, समय हो गया है कार्यक्रम को अब यहीं पे विराम देने का। लेकिन जाते जाते सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी कि खुद से प्यार करना और खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे तभी हम औरों में खुशियां बांट पाएंगे। डू वेरी 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 टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी फ्राइडे बनारस। गुड मॉर्निंग।